हाथ वहीं पे जाएगा। तो ये एक पहचान का चिन्ह भी होता है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसको चेस्ट में पेन हुआ है। बच्चों को माइक दे दो। सबसे पहले मैंने इसका रिस्पॉन्स चेक किया, ठीक है। इसमें पूछा ये ठीक है कि नहीं है, जवाब नहीं दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हॉस्पिटल को कॉल सिर्फ पीछे वाले मेरा साथी आगे वाले हॉस्पिटल। यदि इस केस में यदि विक्टिम कोई महिला है, ठीक है, तो उसे प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमें हर्ट को लोकेट करना है, ठीक है। हमें देखना है कि हर्ट कहाँ है, उसके बाद ही हम सीपीआर देंगे। हर्ट को लोकेट करने के 100 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारी छाती के सेंटर वाली हड्डी होती है, बिल्कुल यहाँ भी महसूस करें, सेंटर वाली हड्डी होती है, ठीक है। सेंटर वाली हड्डी के बिल्कुल नीचे एक होता है हड्डी नुकीला वाली, ठीक है। नुकीली हड्डी के 2 उंगली रखना है उसके ऊपर अपना हाथ रखना है, ठीक है। ये हाथ लोकेट करने का पहला तरीका। हाथ लोकेट करने का दूसरा तरीका होता है जो हमारी आर्मपिट है, ठीक है। आर्मपिट से बिल्कुल लाएंगे और सेंटर में मिलाएंगे, वो हो गया हमारा दूसरा तरीका हाथ लोकेट करने का, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे स्टार्टिंग में ये अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा था, ठीक है। मैंने इसका रिस्पॉन्स चेक किया, इसने जवाब नहीं दिया। मेरा साथी क्या किया, मेडिकल में कॉल किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी पल्स को चेक करूँगा, नब्ज चेक करूँगा सबसे पहले, ठीक है। नब्ज यहाँ होती है, आप भी चेक कर सकते हो, आप भी महसूस कर सकते हो। 2 उंगली से चलेगी यहाँ पे, लेकिन आप महसूस कर सकते हो धक धक धकेगा, ये पीछे नहीं होता था, यहाँ होता है। ये कैरोटिड पल्स होती है, ये क्या है कि हमारे हार्ट के सबसे नज़दीक होती है, तो ये क्या है इजीली हमें डिटेक्ट हो जाती है। जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, ये पल्स हमारी चलती रहेगी, ठीक है। दिल धड़कना बंद हो गया, आगे वाले बच्चे हमारी बंद हो जाएगी, सिर्फ पीछे वाले खड़े हो गए, ठीक है। अब मैं इसको सीपीआर की कार्रवाई करूँगा, ठीक है। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको बताया था हार्ट लोकेट करने का तरीका, वैसे ही हार्ट लोकेट करना है। सबसे नीचे नुकीली हड्डी 2 उंगली ऊपर रखना है यहाँ पे, उसके ऊपर अपना हाथ रखना है, ठीक है। हाथ को इस तरह लॉक होगा, ठीक है। जो आपका घुटना है बिल्कुल उसके कंधे के पैरेलल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें प्रेस करना है, ठीक है। कंप्रेस करना है, दबाना है, ठीक है। दबाना कितना है, क्योंकि ये अडल्ट है तो मैं इसमें दबाऊंगा 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबेगा। वैसे आप माप तो नहीं सकते, पर आइडिया हो सकता है 5 से 6 सेंटीमीटर तक मुझे दबाना है, ठीक है। दबाऊंगा मैं 30 बार। जब मैं इसको 30 बार दबाऊंगा उसके बाद मैं इसको मुंह से सांस लूंगा, ठीक है। अब चूंकि ये हेल्दी है, ठीक है, इसको कुछ हुआ नहीं है तो मैं इस पर नहीं लिखूंगा, मेरे पास डमी है, मैं उस पर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इस जो सीपीआर की कार्रवाई, इसको किसी भी जीवित व्यक्ति पे ना किया जाए, यानी जो भी अभी जीवित है उसके ऊपर इसको कभी भी टेक्निक को अप्लाई ना किया जाए। ये डमी है, मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ सीपीआर कैसे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले पल्स चेक किया, पल्स से अपसेंट कराया गया, ठीक है। हाथ को मैंने लोकेट कर रखा है, हाथ रखा, न्यू लॉक किया, कंधे के बिल्कुल पैरेलल होगा हमारा ये घुटना, ठीक है। कंप्रेस करूँगा 30 बार। 30 बार कंप्रेस करने के बाद मैं जो साथी है तो इसको मुंह से सांस देगा, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देगा, ठीक है। मुंह से सांस देने के लिए क्या करना है, नाक को बंद करना है, थोड़ा सा दूरी ऊपर करनी है मुंह, ठीक है। और हमें कोई भी रुमाल या बेलर का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा संक्रामक बीमारी हो सके, इसको कोई संक्रामक बीमारी हो और मुझे फैल सकती है, इसलिए मैं रुमाल का यूज़ करूँगा ताकि इसके मुँह से मुँह में सांस दे सकूँ, ठीक है। सांस देना है 2 बार। बच्चों आप लोग इधर ध्यान दीजिए। इन्होंने 2 बार सांस दिया, ठीक है। और ये नहीं कि बस फूंक मार के छोड़ देना है, जो हमारी दोबारा इसके छाती को जहाँ पे हाथ लोकेट किया था मैंने दबाऊंगा। 30 बार दबाने के बाद मुझे सांस देगा, ऐसे करके जब 5 बार हो जाएगा तो फिर मैं इसका जो पल्स सबसे पहले आपको बताया था, मैं पल्स चेक करने के लिए इसकी नब्ज चेक करूँगा, ठीक है। यदि नब्ज आ जाती है तो ठीक है, यदि नब्ज नहीं आ जाती है तो मैं तब तक करते रहूँगा जब तक, पहले मैंने मेडिकल को कॉल कर रखा है, जब तक हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं आ जाती है या कोई एडवांस मेडिकल की टीम नहीं आ जाती है तब तक मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगा, ठीक है। अब ये हुआ अडल्ट पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बच्चे पे करके। बच्चा में 1 to 10 ईयर का बच्चा, ठीक है। 1 to 10 ईयर का बच्चा क्या है, सिस्टम जैसे कंप्रेस कर रहा था मैं 5 से 6 सेंटीमीटर, तो उतना कंप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। बच्चे की क्या होती है, छाती छोटी होती है, ठीक है, तो उसको रैप्चर हो सकता है, उसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसमें क्या रहेगा, सिंगल हैंड का यूज़ करना है, ठीक है। कंप्रेस करना है 15 बार,
ठीक है। उसमें मैं 30 बार किया, इसमें 15 बार कंप्रेस करना है। 15 बार कंप्रेस करने के बाद फिर वही मुंह से सांस लेना है, ठीक है, 2 बार। ये हो गया। फिर उसके बाद भी उसको वही चेक करनी है, ये वाली गले वाली पल्स आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो तब तक करना है जब तक कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा बिल्कुल इन्फेंट पे। इन्फेंट में 0 से लेके और 1 साल से छोटा बच्चा, बिलो 1 ईयर। अभी जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, तो इसको नॉर्मली मेडिकल कंडीशन में तो इसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, बिल्कुल छोटा बच्चा है, ठीक है। इसको कब होगा, यदि इसको इलेक्ट्रिक का शॉक लग रखा है, ठीक है, या ये पानी में डूब जा अचानक हमने इसको निकाल लिया और ये बेहोश हो रखा है, तब इसको CPR दे सकते हैं, ठीक है। तो CPR देने के लिए सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया था गले वाली पल्स चेक करने के लिए, ये छोटा बच्चा है, इसको हम गले वाली पल्स नहीं चेक करेंगे, इसका हम पल्स चेक करेंगे यहाँ वाली, यहाँ पल्स होती है, ठीक है, इसे ब्रेकियल पल्स कहते हैं। मैंने बच्चे की ये वाली पल्स चेक की, ठीक है, ये पल्स इसकी नहीं पाएगी, पल्स एक्शन उंगली के सीध में देखो यहाँ पे, इस रिंग के बिल्कुल यहाँ सीध में आएगा, जॉइंट पे वहाँ फील होगा। इसका हार्ट लोकेट करने का तरीका ज़्यादा इजी है, जैसे चेस्ट लाइन की में इसका हार्ट होता है, ठीक है। इसको कंप्रेस करने के लिए 2 उंगली का सहारा लेना है बस, ठीक है। 2 उंगली से इसके बिल्कुल हार्ट के सेंटर में मैं दबाऊंगा, ठीक है, 15 बार दबाऊंगा और ये ज़्यादा नहीं दबाना, ठीक है, ये दबाना है बस 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर कम दबाना है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चा है तो कम दबाना है। मैं इसको दबाया 15 दबाने के बाद जैसे मैं उसमें और चाइल्ड में माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दिया था, इसमें सर हम माउथ टू माउथ वेंटिलेशन नहीं देंगे, ठीक है। ये छोटा बच्चा है, इसका लंग्स बहुत छोटा है, यदि मैं फूंकूंगा तो इसका लंग्स है फट सकता है। इसमें क्या करना है, पफ देना है, ऐसे देना है, ठीक है। मैं अपने मुंह से इसके मुंह और नाक दोनों को कवर करूंगा, उसके बाद मैं 2 बार करूंगा, ये इसकी वेंटिलेशन है। दोबारा फिर मैं ये कंप्रेस करूंगा, यहाँ पे दबाना है, ठीक है, छाती दबाने के बाद ये करूंगा, ऐसे 5 बार करने के बाद फिर मैं इसका जो हाथ वाली पल्स है वो चेक करूंगा, आता है ठीक है, नहीं आता है तो तब तक करना है जब तक हमारी एम्बुलेंस नहीं आ जाती है। इन सब केस में क्या होता है, सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हम मेडिकल में कॉल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और ये हम तब इसलिए करते हैं कि इसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, आप सबको पता होगा सेल्स होते हैं, जो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो सेल्स डेड ना कर जाए, ठीक है। जो वाइटल ऑर्गन्स है वो कुछ समय के लिए हम जिंदा रखते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ताकि ये हॉस्पिटल जाए और उसके बाद क्या होती है, इसके जो सर्वाइव करने की चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। CPR देते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, जहाँ हम CPR दे रहे हैं वो जगह क्या है, बिल्कुल सरफेस प्लेन होनी चाहिए और उसके नीचे कुछ ऐसी चुभने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे उसको दिक्कत हो जाए, ठीक है। ये नहीं यदि नीचे शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ है या कील पड़ी हुई है और उसके ऊपर से हम उसको दबाए जा रहे हैं तो क्या होगा, नीचे से और घायल होगा। सरफेस नीचे का बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, बाई चांस यदि रास्ते में चलते चलते कोई गिर गया है तो हमें बिल्कुल वहीं पर CPR नहीं देना है, उसको हमें थोड़ा किनारे लाना है तब CPR देना है। दैट मीन जो हैज़ार्ड्स होती हैं, ठीक है, जो खतरा होती है उस खतरा को हम मिनिमाइज करते हुए उसके बाद हम CPR देते हैं, ठीक है। CPR देने के बाद क्या होता है सर, कुछ नुकसानें भी होती हैं। नुकसान ये होगा, जो हमारी छाती की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है, लंग्स हमारा घायल हो सकता है, जो हमारे पेट में इंजरीज हो सकती है। और ये सब क्या क्या है, इलाज हो सकता है बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद। सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी की जान को बचाना है। यदि मैं इसमें CPR दिया, भले इसकी लंग्स टूट गई, ठीक है, लंग्स नहीं टूट गई, लंग्स कोलैप्स हो गई और इसकी रिब्स टूट गई, फिर इसका इलाज जाकर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, ये बच जाएगा, ठीक है, इसको बचाना है। और यदि बिल्कुल छोटा कोई बच्चा है, ठीक है, तो आप उसको भी CPR दे सकते हैं, अलग तरीका है। यदि कोई बहुत मोटा ताज़ा बंदा है, ठीक है, और बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसको लोकेट करने की जरूरत नहीं है, वो उसके छाती के ऊपर चढ़ के यदि कूदता है तो वो भी एक तरह से CPR ही कहलाता है, वो भी, ठीक है, आप CPR दे सकते हैं। जो है बहुत कम होता है। जैसा कि डेथ 2 प्रकार की होती है, एक बायोलॉजिकल और दूसरी क्लिनिकल। तो इन दोनों के बीच का जो समय होता है वो तकरीबन 7 मिनट का होता है और हमने जो भी ये कार्रवाई करनी है CPR की, इन्हीं 7 मिनट, और हमें खून बहना रोकना ही है। तो लास्ट पॉइंट आता है आपका टॉर्निकेट। जब इन तीनों पॉइंट से ब्लड जो है आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, क्यों, इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये हुआ कि अगर जब आपने इसको ज़्यादा देर तक बांध, आपका डायरेक्ट प्रेशर, ना तो आप इसको टॉर्निकेट कर सकते हो ना कोई प्रेशर पॉइंट। कहीं आप लोग ऐसा करो बच्चों की, बोला सर तो आए थे, बोले कि यहाँ पर अपना प्रेशर पॉइंट होता, जाके इसका गला ही दबा दो, ठीक है, तो ये नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या है, प्रेशर दे के ही रखना है। अगर चोट ज़्यादा है तो आपने इसकी जो पट्टी है उसको मोटी कर सकते हो और इसमें फिर देन आपने बैंडेज करके और हॉस्पिटल पहुंचाना है। इसमें हम आपको बताएंगे एक देसी जुगाड़ तरीका।
है ना। अब इनके साथ लाइव थ्रेटिंग का केस हो रखा है, तो इसके लिए इनके पास मैं आऊंगा। इनके पास सबसे पहले बात, जो भी विक्टिम होगा, जो भी विक्टिम होगा ना, आप मेरा पूरा सहयोग करिए, मैं आपकी मदद करता हूँ, है ना। फिर ये आपका पूरा सहयोग करेंगे, अपने रजामंदी देंगे। उसके बाद क्या करना है कि इनके पीछे आना है, इनके पीछे आना है। जो इनका पैर है, इस पैर को, दोनों पैर के बीच में गैप बनाना है। गैप बनाने के बाद जो आपके दोनों हाथ है, सुनाई दे रहा है सबको? ये जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ को इनके आर्म के बीच से डाल के, जो इनका कलाई है, जिसको गले को पकड़ रखा है इन्होंने, इस कलाई को पकड़ना है। कलाई को अंगूठे से कलाई की तरफ अंदर अंगूठा दबाना है और उंगलियों को बाहर से। अभी तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन ये बताओ, जिसको चोट लगती है वो किसी का सहयोग करता है? वो तो रोता रहता है, हाथ खींचता रहता है, सब कुछ करता रहता है, तो ये नहीं कभी सहयोग करेंगे। ये फिर कलाई को इनको अंगूठे से दबाना है और झटके से इस हाथ को ऐसे खोल के पीछे ला के लॉक कर देना है, ठीक है। फिर इस हाथ को अंदर, इस हाथ को भी इस तरफ से अंदर। फिर आपको अभी CPR में जब हर्ट लोकेट करने का तरीका बताया गया होगा, तो उसमें जायफाइट प्रोसेस का नाम बताया गया होगा, ठीक है। तो ये जो हाथ है अपना, जो भी मास्टर है आपका हाथ है, उसको यहाँ पे रखना है। जायफाइट प्रोसेस जो है उसके ऊपर अंगूठे को रखना है, और जो आपका नेवल पॉइंट है, नेवल पॉइंट के बीच इस दूसरे वाली उंगली को ऐसे रखना है बना के। दिखाई दे रहा है सबको? इधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऐसे बना के रखना है। फिर इसको सेंटर में लाना है धीरे धीरे, ये इस तरीके से। ये जहाँ पे सेंटर पे आएगा वहीं पे रुक जाना है। जो दूसरा हाथ है इसे यहाँ पे रख लेना है, क्योंकि आप पीछे हो, पीछे से तो आगे सामने दिखाई नहीं देगा। फिर इस हाथ को क्या करना है, फ्री करके अंगूठा अंदर से और ऐसे मुट्ठी बनानी है, ठीक है। इस तरीके से मुट्ठी बनानी है। और फिर जहाँ पे आपने उसको सेंटर आया था, उसको यहाँ पे रखना है। रखने के बाद जो दूसरा हाथ है आपका, उसको सपोर्ट लेना है। अब इसमें 5 बार हमें थ्रस्ट देना है, 5 बार थ्रस्ट देना है, ठीक है। थ्रस्ट कैसे देंगे? 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में दबाते हुए इनवर्ड, पहले इनवर्ड लेंगे, फिर उसके बाद अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड। उसके बाद जो भी आपका ये है हाथ फ्री करना है। और इनका जो एयरवे है, एयरवे को आप दाहिने या बाएं कहीं किधर भी आप घुमा सकते हैं, और इसको देखना है। देखने के बाद ये देखना है कि जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो बाहर निकला है कि नहीं निकला है। अगर इस विधि से नहीं निकलता है तो फिर उसके बाद क्या करना है, अभी मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इनको कहीं भी किसी भी हार्ड सरफेस के नीचे इनको छोड़ना नहीं है। ये अपने जो मास्टर लेग है, मास्टर लेग पर बिल्कुल सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेटाना है। इससे क्या होता है कि ये विक्टिम है, अनकॉन्शियस हो रखा है। अगर आप झटके से लिटाओगे तो इनके सर्वाइकल और स्पाइनल दोनों जगह चोट लग सकती है। तो इनको आराम से इस तरीके से लिटाना है। लिटाने के बाद जो इनका एयरवे है, राइट या लेफ्ट, इधर कहीं भी आप टर्न कर सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से टर्न करने के बाद इनका जो दोनों हाथ है इसको ऐसे चिपकाना है। ये जो पैर है, ये पैर को भी ऐसे चिपकाना है। फिर इनके जो घुटना है, घुटने के बाद इस तरीके से बैठ जाना है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? फिर उसके बाद जब हम ठीक है, जब तक आपका एडवांस मेडिकल केयर आपके पास न पहुंच पाए, ठीक है। इसमें पूछना किसी को कुछ? अब इसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जितना बड़ा आदमी है, अगर बड़ा है तो इसमें 3, 4 वो भी कर सकते हो। अभी अगर किसी छोटे बच्चे को कैरी करना है तो 2 टी-शर्ट जो है सफिशिएंट है। ये कुछ इस तरह से टी-शर्ट की मदद से आपका स्ट्रेचर बन जाएगा।